रहमान तर्जुमा स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश का। सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ये कुछ एक पैराग्राफ दिया गया है, इसमें बताया गया कि सेंटेंसेस कौन कौन से सेंटेंस दिए, इनमें से सेंटेंस उठा के आगे दिए गए हैं। अगर आप लोग ऐसे नॉलेज के लिए इसको रीड आउट करना चाहते हैं तो रीड कर लें। अच्छा, मैं अगर आपको सेंटेंसेस की बात करता हूँ, एक होते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस और एक होते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस। कंपाउंड सेंटेंस की बात पहले आप इंडिपेंडेंट सेंटेंस और डिपेंडेंट सेंटेंस की पहले देखें कि इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस कौन कौन से होते हैं। वो सेंटेंस जो कंप्लीट मीनिंग हमें शो करता है, कंप्लीट मीनिंग शो करता है, उसको हम इंडिपेंडेंट सेंटेंस कहते हैं। इंडिपेंडेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि उसको दूसरे सेंटेंस की ज़रूरत नहीं होती। वो सेंटेंस जो कंप्लीट सेंस शो करता है, कंप्लीट बात शो करता है, तो हम उसको क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट सेंटेंस। आगे मैं आपको समझा भी दूंगा। और डिपेंडेंट सेंटेंस वो इनकम्प्लीट सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग, ये क्या है? ये डिपेंडेंट सेंटेंस है। मैंने इसमें बताया नहीं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। अभी मैं आपको बता दूं कि आई एम गोइंग टू स्कूल, मैंने एक कंप्लीट जुमला बता दिया कि भाई मैं जा रहा हूँ, मगर कहाँ जा रहा हूँ? स्कूल जा रहा हूँ। इस जुमले का पूरा कंप्लीट मैंने बताया, तो ये इंडिपेंडेंट है। अगर मैं आपको बता दूं कि आई एम गोइंग, कि मैं जा रहा हूँ, ये नहीं बताया कि कहाँ जा रहा हूँ, इनकम्प्लीट सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? डिपेंडेंट सेंटेंस कहते हैं। दो सेंटेंस को जोड़ने वाली जो चीज़ होती है उसको हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं। कंजक्शन का बेसिकली मतलब यह है कि दो चीज़ों को आपस में जोड़ने वाला। ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस में दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे। एक सेंटेंस भी कंप्लीट होगा, दूसरा सेंटेंस भी कंप्लीट होगा, दोनों कंप्लीट इंडिपेंडेंट। दो सेंटेंस इंडिपेंडेंट होंगे कंपाउंड सेंटेंस में, एक भी कंप्लीट होगा, दूसरा भी कंप्लीट होगा। अब ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस को देखें, एक होता है सब्जेक्ट होता है, एक उसमें होता है वर्ब। ठीक है, बाकी ऑब्जेक्टिव आते हैं। ये भी कंप्लीट सेंटेंस बताई गई है कि द गोल्ड डिसअपेयर विथ अ नॉइस, कि चूहे की वजह से वो गोल्ड जो था, सोना, वो डिसअपेयर हो गया, गुम गया। तो इसका मतलब ये है कि ये कंप्लीट सेंटेंस बताइए। कंप्लीट सेंटेंस कौन सा? इंडिपेंडेंट। ठीक है, और दूसरे अगर हम बात करते हैं ग्रेडी मैन गोट नथिंग, वो जो ग्रेडी मैन था उसको भी कुछ नहीं मिला। तो दोनों सेंटेंस कंप्लीट है। जब दो सेंटेंस कंप्लीट सेंटेंस होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट सेंटेंस। और वो दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस को जो चीज़ जोड़ती है उसको हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ये आपको मज़ीद आगे क्लियर हो जाएगा। अभी कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं? कहते हैं द कंपाउंड सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस ज्वाइंट टुगेदर बाय द कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोलरेटिव कंजक्शन या एडिंग ऑफ सेमी कोलोन। कहते हैं दो कंपाउंड सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट जो से क्लॉज होते हैं, वो जब एक साथ जुड़ जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? कंपाउंड सेंटेंस। और वो जुड़ते किसकी वजह से? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोलरेटिव कंजक्शन और एड या कोमा, एडिंग या कोमा। ये मैं आगे बताता हूँ कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होते हैं। इसकी एग्जांपल भी आगे बढ़ते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हमने पढ़ा भी था, फैन वॉइस, ये एक एक्रोनियम है। ठीक है, ये आप फैन वॉइस अगर आप याद करोगे तो इससे आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का पता लगेगा। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वो कंजक्शन होते हैं जो दो टेंस को, सेंटेंस को आपस में जोड़ते हैं। फैन वॉइस ये बताया कि देयर आर ओनली 7 ऑफ दीज वर्ड्स, इट्स गुड आइडिया यूज टू म्यूनिक एंड फैन वॉइस मेमोराइज अ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन सो यू विल नेवर फॉरगेट देम योर हार्ट। आप अगर फैन वॉइस को याद कर लेंगे तो आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन याद नहीं होंगे। F for, A for and, N for nor, B for but, O for or, Y for yet, S for so। तो ये जो सारे हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। इस कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की वजह से दो इंडिपेंडेंट क्लोज एक साथ हो जाते हैं। जब इसकी वजह से दो इंडिपेंडेंट क्लोज एक साथ होंगे तो उसको हम क्या कहते हैं? कंपाउंड सेंटेंस कहलाए जाते हैं। आगे एग्जांपल बताते हैं। और ये हमने ये वीडियोस में अब शायद सेकंड सेमेस्टर में आप लोगों ने देखा भी कि F4 कहाँ के लिए इस्तेमाल होता है, एन किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, नॉर। तो आई होप आप पता होगा इस चीज़ों का। आगे इस्तेमाल देखते हैं। ये एग्जांपल्स ये कंपाउंड सेंटेंस के कहते हैं द पार्टिसिपेटेड इन द नेशनल गेम, शी फाउट द जनरल इलेक्शन।
क्या कि एक वो क्या है, उसने पार्टिसिपेट किया कि नेशनल जो गेम है उसमें उसने पार्टिसिपेट किया। शी फाउट, फाउट कहते हैं लड़ने, शी फाउट द जनरल इलेक्शन, उसने पार्टिसिपेट भी किया और इलेक्शन भी लड़ा। तो यहाँ पर कौन सा और क्या एंड आएगा। एंड जो है ये क्यों शो करता है। अच्छा, एंड की अगर मैं आपको बात चलूँ तो एंड हम उस सेंटेंस में लगाते हैं जो दो सेंटेंसेस आपस से रिलेटेड हो, रिलेशन रखते हो, इस तरह के। इसमें बताया कि जो पार्टिसिपेटेड द, उसने क्या किया, पार्टिसिपेट इन द नेशनल गेम, उसने एक नेशनल गेम में पार्टिसिपेट किया और उसके साथ साथ उसने इलेक्शन भी लड़ा। तो दो जुमले एक साथ है तो वहाँ पर एंड, एंड मतलब और, ठीक है। वी प्लेड फुटबॉल, दे वॉच मूवी। और बट का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, या अगर बट का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, या मैं आपको एक दफ़ा यहाँ पर समझा दूँ कि अब शायद आप लोग को इजी हो जाए कि फॉर का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं अगर जब हम किसी भी चीज़ को रीज़न बताते हैं, कि रीज़न जब हम किसी भी चीज़ का बाद में बता दें तो वहाँ पर फॉर इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने आज कॉलेज से छुट्टी की है। क्यों, मैंने आज कॉलेज से छुट्टी की है, फॉर किस लिए, क्योंकि बाहर बारिश थी। मैंने रीज़न बाद में बयान, जब भी मैं रीज़न को बाद में बयान करूँगा तो मैं फॉर का इस्तेमाल करूँगा। एंड की हम बात करते हैं तो एम और के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं यहाँ से जा रहा हूँ मार्केट सब्ज़ी लेने और या गोश्त लेने। तो दो एक जैसे सेंटेंस के लिए मैं उर्दू में आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग को जहन में पड़ जाए। एंड का हम दो एक जैसे सेंटेंस जो होते हैं उनके बीच में हम और लगाते हैं। नॉर मतलब नहीं, नॉर मैं आपको आगे समझा दूँगा, बड़ा इजी है। बट, लेकिन बट का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, दो कंट्रास्ट सेंटेंस में हम बट का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं मोबाइल देख रहा हूँ, मेरा भाई गाड़ी चला रहा है। तो देखो दो अलग अलग सेंटेंस हो गए। मैं मोबाइल में गेम खेल रहा हूँ बट मेरा भाई गाड़ी चला रहा है। तो दो सेंटेंस आपस से सेम नहीं हो रहे। तो जब दो सेंटेंस कंट्रास्ट होंगे तो वहाँ पर हम बट का इस्तेमाल करेंगे। और हम चॉइस के लिए इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर, मैं एक रेस्टोरेंट जाता हूँ, मैं वहाँ पर कहता हूँ, वो वेटर आते हैं, मुझे कहते हैं कि आप चाय पीना पसंद करेंगे या कोल्ड ड्रिंक। या के लिए हम और का इस्तेमाल करते हैं, चॉइस के लिए। और यट मतलब, यट का इस्तेमाल अगर मैं बात करूँ, यट मतलब एक काम अभी तक ना हुआ हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं सुबह से अब के काम कर रहा हूँ लेकिन, या फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने मेरा एक दोस्त है, मैंने दावत की है, मैंने उसके लिए खाना बनाया है, मगर यट अभी तक आया नहीं। यट का मतलब अभी तक वो आया नहीं। सो की अगर हम बात करें, जब भी हम कोई रीज़न बात पहले बयान करते हैं तो उसकी जगह पर हम क्या लगाते हैं, सो लगाया जाता है। और फॉर में क्या करते हैं, हम रीज़न जब एंड में बयान करते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस में जब हम रीज़न बयान करते हैं तो वहाँ पर फॉर, और जब पहले सेंटेंस में हम कोई रीज़न ही बयान करते हैं तो वहाँ पर हम सो लगाते हैं। ठीक है। अच्छा, वी प्लेड फुटबॉल, दे वॉच मूवी। देखो उसने दो कंट्रास्ट जुमले बता दिए। उसने कहा कि भाई वो फुटबॉल के लिए थे, वी प्लेड फुटबॉल, हम फुटबॉल के, मगर वो मूवी देख रहा था। तो यहाँ पर बट का इस्तेमाल होगा। ठीक है। और क्या, ही स्टडी ग्रामर, ही वॉन्ट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। देखो दो एक जैसे जुमले आ रहे हैं। क्या कहे, देखो वो कह स्टडी ग्रामर, स्टडी कर रहा है किस लिए, कि इम्प्रूव करे अपनी इंग्लिश को। तो क्या करे, इसने ग्रामर स्टडी कर रहा है, इसने बता दिया, रीज़न बता दिया किस लिए वो ग्रामर स्टडी कर रहा है, वो अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। रीज़न बाद में बता दिया, तो यहाँ पर फॉर आएगा। और ही डिडंट रीड। अच्छा, एक मैं आपको नॉर का बता दूं, जिस जुमले में नेगेटिव बात हो गई हो, डिडंट या डिड नॉट आ गए हो, तो वहाँ पर हम नॉर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। ही विल गो फॉर अ स्ट्रॉल इन द पार्क, ही विल स्टे एट होम। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसने क्या किया, इसने दो बातें कही, चॉइस वाली बात की। ही विल गो फॉर अ स्टॉल इन अ पार्क, या तो वो पार्क में जाएगा वॉक करने के लिए, या ही विल स्टे एट होम, या घर में रेस्ट करके। दो या के लिए, चॉइस के लिए हम और का इस्तेमाल करते हैं। ही वॉज स्ट्रेस्ड, ही ड्रिंक वाटर। यहाँ देखो उसने क्या कहा, उसने पहले रीज़न बता दिया, ही वॉज स्ट्रेस्ड, उसको प्यास लगी, रीज़न पहले बता दिया, और बाद में फिर क्या, उसने पानी पिया। तो यहाँ पर हम किस चीज़ का इस्तेमाल करें, सो। मैंने आपको बताया कि जहाँ पहले रीज़न बयान किया जाता है वहाँ पर हम सो लगाते हैं। ही वॉज ट्रस्टी, उसने पहले बता दिया कि भाई, उस रीज़न बता दी कि उसको प्यास लगी है। ठीक है। और यहाँ पर अच्छा,
फिर क्या है, आई हैड इनवाइट हिम, ही डडिंट अटेंड अ फंक्शन, मैंने उसको इनवाइट किया मगर मैंने आपको पता यट का इस्तेमाल कर अभी तक। आई हैड इनवाइट हिम, ही डडिंट अटेंड द फंक्शन, मैंने इनवाइट किया तो मगर उसने अभी तक फंक्शन को अटेंड नहीं किया, तो यहाँ पर हम यट का इस्तेमाल करते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अभी कोलरेटिव कंजक्शन किसे कहते हैं, ये भी उसी तरह होते हैं, मगर मैं आपको बता दूं कि एक मिनट, with the following are the most common correlative conjunction that are used to join a independent clause and compound sentences। ये भी उसको इंडिपेंडेंट ज्वाइन को या जो इंडिपेंडेंट क्लोज होते हैं उनको ज्वाइन करने के लगाए जाते हैं, कंपाउंड सेंटेंस में यूज होते हैं। कहते हैं ये जो कोलरेटिव की अगर हम बात करें, इसमें दो चीज़ें होती है। क्या होते हैं इसमें दो जो कंजक्शन दो होंगे, जैसे कि नॉट ओनली बट आल्सो, ये भी एक दो जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। कोलरेटिव कंजक्शन मतलब दो कंजक्शन साथ में होंगे, जैसे कि नॉट ओनली बट आल्सो, इधर और नेदर नॉर। मैं आपको बताऊं कि ये इधर और ये इन चीज़ों का मतलब क्या है। अच्छा, आल दो का मतलब है अगरचा। जब हम किसी चीज़ पे फोर्स लगाते हैं कि मतलब एक ज़ोर देते हैं अगरचा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता दूं, मैं एक बार जब मैं आगे सेंटेंस समझाऊंगा तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। आल दो का मतलब ये मीनिंग समझ लो कि आल दो का मतलब अगरचा, यट मतलब अभी तक नहीं, नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताऊं कि नो, अच्छा मैं एग्जांपल आगे समझा दूंगा, यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज हो होंगे। इधर और एंड नेदर नॉर, इधर और की इधर और की अगर मैं बात करूं तो ये भी चॉइस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या तो ये या तो वो। एग्जांपल मैं आगे समझाऊंगा, सिर्फ आप लोग मीनिंग यहाँ पर समझ लें। कोलरेटिव जो कंजक्शन इसको समझ लें, कोलरेटिव कंजक्शन कौन कौन से होते हैं। और नेदर नॉर, नेदर नॉर मतलब ना तो ये ना तो वो। आगे मैं समझाता हूँ कि इसको यूज़ कैसे किया जाता है। डैश ही क्वाइट ऑल, ही इज़ स्टिल वेरी एक्टिव। मैंने कहा कि ये अभी तक इतना बूढ़ा है, ये बूढ़ा है बहुत, मगर अभी तक ये स्टिल एक्टिव है। मैंने क्या कि अगरचा ही इज़ एक्टिव, ऑल तो ही इज़ क्वाइट ओल्ड, वो इतना बूढ़ा हो चुका है, ही इज़ स्टिल वेरी एक्टिव। मतलब मैंने उस सेंटेंस को क्या किया, जोर दिया। जब मैंने उस सेंटेंस को जोर दिया तो उसके लिए हम आल्दो का यूज़ करते हैं, आल्दो। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, क्रिस्टीना इज डैश अ ब्राइट स्टूडेंट, शी शी इज़ आल्सो गुड प्लेयर। जब भी मैं आल्सो का इस्तेमाल करता हूँ तो मैंने आपको बताया था कि इधर और या नेदर नोर, या मैंने आपको लास्ट में अभी यहाँ भी बताया था कि अगर एक एमसीक्यूज आए, सेंटेंस आए, तो अगर एक साइड पे नॉट ओनली लगाना है तो दूसरे साइड में अपने बट आल्सो लाजमी लगाना है। अगर एक साइड पे आपने इधर और लगाना है तो इधर लगाना है, तो दूसरी साइड पे आपने और लगाना होगा। तीसरी साइड पे अगर आपने इधर नेदर लगाना है तो आगे उस पर नोर लगाना होगा। ओनली नॉट ओनली के साथ बट आल्सो लाजमी लगेगा, बट भी लग सकता है बट आल्सो भी लग सकता है, तो भी बताता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने कहा ये तो मैंने आपको बता दिया। अभी नेक्स्ट बताता हूँ, क्रिस्टीना इज़ अ ब्राइट स्टूडेंट बट शी इज़ आल्सो अ गुड प्लेयर। मैंने क्या कहा, क्रिस्टीना इज़ नॉट ओनली, क्रिस्टीना सिर्फ एक ब्राइट स्टूडेंट नहीं है, बट बट शी इज़ आल्सो गुड प्लेयर। मैंने बता दिया कि वो सिर्फ एक ब्राइट स्टूडेंट नहीं है, नॉट ओनली, उसके साथ बट आल्सो भी लगा दिया। तो वो सेंटेंस जिसमें हम दो चीज़ें एक साथ लगाते हैं, दो कंजक्शन एक साथ लगाते हैं, तो हम उसको कोलरेटिव कहलाया जाता है। दे आर डैश इनकम्पिटेंट, दे आर सिंपली डिडंट वांट टू डू, या दे आर इनकम्पिटेंट, दे आर नेदर, नेदर नहीं, क्या ये तो ना इनकम्पिटेंट है, ना तो लड़ने के काबिल है, और ना ये कर पाएगा। तो इधर के साथ सॉरी इधर, दे आर इधर इनकम्पिटेंट, ये क्या है, या तो ये इनकम्पिटेंट है, या और दे सिंपली डिडंट वांट टू डू इट। इधर की जगह देखो, यहाँ पर इधर हमने लगाया तो यहाँ पर सामने और भी लगा हुआ। इधर जिस सेंटेंस में अगर आप लगाना है तो वहाँ पे आगे आगे नो और भी लगाना होगा। इस तरह आगे मैं आपको आगे बताऊँ,
या नेदर की एग्जांपल दिए, आई एम नेदर हिज सपोर्ट नॉर डू आई नो हिम। ना तो मैं इसको ना सपोर्ट करता हूँ ना मैं इसको जानता हूँ। तो दोनों पर ना के लिए इस्तेमाल को, नहीं ना तो मैं इसको सपोर्ट करता हूँ ना मैं इसको जानता हूँ। ठीक है, ये एग्जाम्पल दिए। मोर एग्जाम्पल अगर आप जहन में लाना चाहते हो, ही वॉज नॉट नर्वस ऑन स्टेज, शी वॉज नॉट नर्वस ऑन। क्या है वो कह रहे, ना वो लड़का स्टेज पे नर्वस हुआ है ना वो लड़की स्टेज पे नर्वस हुई है। तो इसके लिए हम किस चीज़ के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, आगे देखो, नेदर नहीं, ना ही और ना शी, ना ये लड़की, नदर ही नॉर शी वॉज नर्वस ऑन स्टेज, ना तो ये लड़का और ना वो लड़की दोनों स्टेज पे वो क्या कहते हैं नर्वस नहीं हुए। तो नदर मतलब नहीं। ठीक है, अच्छा, ही इज़ नॉट अ केपेबल फॉर अ कंप्लीट द प्रोजेक्ट हिमसेल्फ, शी विल नॉट हेल्प हिम। अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, अब इसका देखो, नेदर इज़ अ केपेबल फॉर अ कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट, ना तो उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के ये काबिल है और ना उसका वो मदद करेगी। तो यहाँ पर नेदर के साथ आगे नॉर भी लगाया हुआ है। ठीक है, अगर हम फर्दर एग्जांपल की बात करते हैं, द स्टूडेंट्स अप्रिशिएट द ब्रेक, द टीचर अप्रिशिएट द ब्रेक। तो दोनों अप्रिशिएट करते हैं ब्रेक के, तो दोनों के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, इधर या तो स्टूडेंट, देखो इधर दोनों ने यहाँ पर जो ब्रेक है उसको अप्रिशिएट किया है ना। देखो, नॉट ओनली द स्टूडेंट बट द बट आल्सो द टीचर अप्रिशिएट द ब्रेक। इसमें दोनों की बात है, नॉट ओनली सिर्फ स्टूडेंट्स ने उस ब्रेक को एंजॉय नहीं किया बल्कि अप्रिशिएट नहीं किया, बल्कि टीचर ने भी साथ में अप्रिशिएट किया। ही वॉज द यंगेस्ट कंपिटिटर, ही वॉज द बेस्ट वन। यहाँ पर क्या करेंगे, नॉट ओनली ही इज़ द यंगेस्ट, वो सिर्फ यंगेस्ट कंपिटिटर नहीं है और बट वो आल्सो बेस्ट वन, वो अच्छा भी है। नॉट वॉज द ओनली यंगेस्ट कंपिटिटर बट ही वॉज आल्सो बेस्ट वन, वो ना तो सिर्फ अच्छा कंपिटिटर है बल्कि वो उसके साथ साथ एक अच्छा वो है क्या कहते हैं, अच्छा इंसान भी, बेस्ट वन है। अच्छा, ये कंप्लीट हो गया आई थिंक, मैं आगे दिखा दूँ। अच्छा, अच्छा, मैंने आपको बता दिया कि भाई हम कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन की वजह से हमने दो सेंटेंस को एक साथ किया। कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन में मैंने आपको बता दिया कौन कौन से होते हैं, उनको भी उसकी वजह से दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को एक साथ किया। अभी हमने कहा कि कोमा के ज़रिए हम भी दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को एक साथ कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पे, पोलैंड वॉज द फर्स्ट ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री टू टर्न अवे फ्रॉम द कम्युनिज्म। ये पोलैंड जो था वो पहली यूरोपियन कंट्री थी जिसने कम्युनिज्म से मुंह मोड़ लिया था। अदर सोन फॉलो, फिर बाकी जो कंट्री है उन लोगों ने भी उन चीज़ से मुंह फेर लिया था। तो इन दोनों को हम एक साथ कैसे करते हैं, ये कोमा यहाँ पर एडिटिंग में थोड़ा मसला हुआ है। तो इस कोमा के ज़रिए भी हम इसको एक साथ ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये बताया गया है। अभी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की अगर मैं बात करूं तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होते हैं वहाँ पर दो चीज़ें होंगी, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा और दूसरा डिपेंडेंट क्लॉज मौजूद होगा। ठीक, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, दूसरा डिपेंडेंट क्लॉज मौजूद होगा। इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है, जो कंप्लीट सेंटेंस शो करता है, और दूसरा इंडिपेंडेंट शो, बिहोल्ड द कैट माउथ क्लॉज, ये कंप्लीट है। भी क्या करो, आप जो बिल्ली का मुंह है वो होल्ड करके रखो, ये कंप्लीट टेंस है। वेल यू वॉन्ट टू टेन, यू काउंट टू 10, जब तक आप 10 तक काउंट करेंगे तब तक आपने उसको होल्ड करके रखा हुआ है। ठीक है, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल पहले ये लिख दिया यू काउंट टू 10, मैं 10 तक तो काउंट कर लूँगा मगर क्या काउंट करूँ, किस लिए काउंट करूँ, ये डिपेंडेंट क्लोज नहीं है, डिपेंडेंट क्लोज है। तो इंडिपेंडेंट क्लोज कंप्लीट क्लोज, इसने कहा कि भाई अपनी बिल्ली का मुंह बंद करना है। तो इन दोनों चीज़ों को भी क्लोज किसने किया, जुड़ा है किसने, वो वेल ने, वेल ये जो लफ्ज़ है इसने इनको जोड़ दिया। अच्छा, ये अगर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये वेल जो होता है, ये इसका हम यूज़ जो करते हैं, इसका हम तब इस्तेमाल करते हैं जब एक काम हो रहा होता है
और उसके दौरान हम दूसरा काम सर अंजाम दें, दूसरा काम करें, तो उसके दरमियान फिर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, वेल के इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, होल्ड द कैट माउथ क्लॉज, मैंने एक काम बोला कि इसका मुंह को बंद करके रखो, ठीक है, एक काम मैंने बोला। उसी काम के दौरान मैंने कहा कि मैं 10 तक काउंट करूंगा तब तक, तो मैंने क्या कि एक काम के दौरान दूसरे काम को भी सर अंजाम दिया, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वेल का यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, विद अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस contain इंडिपेंडेंट क्लॉज ज्वाइंड बाय अ वन और मोर डिपेंडेंट या सब कोऑर्डिनेट क्लॉज। वे बता रहे हैं कि एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा और दूसरा जो होगा वो डिपेंडेंट या सब कोऑर्डिनेट क्लॉज होगा, ठीक है। इन दोनों क्लॉजों के इनमें मिक्स वो क्या कहता है, ज्वाइन किया जाता है, और किसके ज़रिए, कुछ रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं उसके ज़रिए इसको किया जाता है, या कुछ कंजक्शन होते हैं उसके ज़रिए। आगे हम देखते हैं, इसके एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, यहाँ पर एग्जाम्पल बताए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के, जैसे एग्जाम्पल है कि वुमेन इन द यूनाइटेड स्टेट कॉल्ड ओन अ प्रॉपर्टी। जो वुमेन है यूनाइटेड स्टेट, पहले कुल्ड के, अगर अब मैं बता दूं कुल्ड के पहले मायने समझ लो। कुल्ड का मतलब कर सकते हैं, कर सका, इस तरह कहते। वुमेन इन द यूनाइटेड स्टेट कुल्ड ओवन अ प्रॉपर्टी, यूनाइटेड स्टेट की जो वुमेन है वो प्रॉपर्टी ले सकते थे। दे कुल्ड नॉट वोट अंटिल द 1920, 1920 से पहले वो वोट वगैरह नहीं डाल सकती। इसकी एग्जांपल अभी मैं बताता हूँ कि इसमें क्या है। आल्दो आल्दो वुमेन इन द यूनाइटेड स्टेट कुड ओवन अ प्रॉपर्टी, दे could not to vote until the 1920, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आल्दो का अगरचा का इस्तेमाल किया। इस आल्दो ने इसके एक पूरा एक सेंस दे दिया कि भाई जो यूनाइटेड स्टेट के जो लोग थे वो तो प्रॉपर्टी ले सकते मगर वो वोट वगैरह नहीं डाल सकते थे। द सिटीजन कैन वोट इन द यूनाइटेड स्टेट, ही और शी इज़ 18 और 18 ईयर ओल्ड। अच्छा, यहाँ पर एक क्लू देना, एक दो सेंटेंस को किस तरह जोड़ना है, जिस तरह इसको प्रॉपरली वे में लाना, तो इसमें हम कुछ चीज़ें इस्तेमाल कर देंगे। विद द सिटीजन वोट कैन वोट इन द यूनाइटेड स्टेट, स्टेट क्या व्हेन ही और शी इज़ 18 ईयर ओल्ड। यूनाइटेड स्टेट के जो लोग सिटीज़न हैं वो क्या कहते हैं, वो वोट तो डाले थे मगर कब डालेंगे, जब वो 18 ईयर के हो जाएंगे, उसके बाद वो वोट वगैरह डाल सकते हैं। तो यहाँ पर ही की जगह व्हेन का इस्तेमाल किया है। व्हेन का इस्तेमाल क्यों, क्योंकि इस पूरे सेंटेंस को एक क्लू दिया। ये तो एक क्या, ठीक है, क्लू, ये पूरा क्या है, एक सेंटेंस इंडिपेंडेंट है और ये डिपेंडेंट दिया है। ही शी इज़ 18 ईयर ओल्ड, क्या ही शी 18 ईयर ओल्ड। इसने कहा कि भाई इसको पूरा एक मैंने इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बताया कि एक इंडिपेंडेंट होगा, दूसरा डिपेंडेंट होगा। तो इंडिपेंडेंस में बता दिया कि ए सिटीजन इज वोट कैन यूनाइटेड स्टेट, ही, जब वो वोट तब डालेंगे जब वो 18 साल के हो जाएंगे। ये कुछ वो है जो हम इस जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है उसमें हम यूज़ करते हैं, जैसे हु, होम, होज, विच, दैट। इन चीज़ों को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हम इस्तेमाल करते हैं दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पर इसके मीनिंग के बताऊँ कि हु हम इस्तेमाल करें, कौन, हु इज़ दिस, ये किसका, हु आर यू, कौन हो तुम, हु किस लिए इस्तेमाल करते हैं। ये हु, होम, हुज, ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको बताता चलूँ कि हु जो होते हैं हम कौन, किसी को मालूम कि ये कौन है, मतलब हु आर यू, कौन हो तुम। हु इज़ द वन, हु इज़ द ओनर ऑफ दिस कार, एक बंदे को मालूम करने के लिए तुम हु का इस्तेमाल करते हैं। होम का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, किसी को, किसका, होम का मतलब है किसी या किसी को, मतलब जब किसी को पूछना चाहे, या फॉर एग्जांपल इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। होम का एग्जांपल मैं आपको दे चलूँ, विद होम, with whom did you see the yesterday, whom did you give me books। मतलब हम किसी चीज़ को पूछने के लिए किसी को या जब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता चलूँ कि होम डिड यू गिव मी बुक्स, मतलब किसको दिए मेरे बुक वगैरह, किसने दिए, किसको दिए। तो इसलिए किसको या किसके लिए जो वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं होम इस्तेमाल करते हैं। होज हम किसी का या किसी की या किसी की मलकियत के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर होज हाउस इज़ इट, ये हाउस किसका है या किसकी है।
होज रूम दिस, होज रूम इज दिस, ये रूम किसका है या किसकी है। आगे हम इसके एग्जांपल देखते हैं। विद द पुलिस caught the man, he snatched the lady's handbag। ठीक है, द पुलिस caught the man who, कौन, मैंने आपको बताया किसी के लिए उसका ना कौन था जिसने स्नेच किया था। पुलिस ने किसको बना, पुलिस ने उस बंदे को पकड़ा था जो जिसने उस लेडीज़ का बैग स्नेच किया हुआ था। शी स्माइल्ड, शी मिसलेड द फाइल, उसने जो फाइल है वो मिसलेड की घुमा दी। शी कीप इन रिकॉर्ड ऑफ अ ट्रांजेक्शन इन इट, उसने वो जो फाइल घुमाई थी उसके अंदर उसके जो ट्रांजेक्शन के रिकॉर्ड पड़े थे। तो इन दोनों क्लोज को हम कैसे पढ़ेंगे, इन विच, क्या करेंगे इसमें इन विच लगाएंगे। विशी मिसलेड द फाइल इन विच, वो फाइल घुमाई जिसके अंदर क्या था, रिकॉर्ड था ट्रांजेक्शन का। यहाँ पर हमने इन विच का इस्तेमाल कर दिया। ठीक है, इस तरह ये और भी एग्जांपल है मज़ीद। ये तो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ये तो हमारे सिलेबस में नहीं है, मगर यहाँ तक ये जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है ये थोड़ा सा मुश्किल सा, इतना मुश्किल नहीं, जवाब इसके प्रैक्टिस वगैरह करोगे जो ग्रुप्स वगैरह में आए हुए हैं, या मैं आपको शेयर भी कर दूँगा इसके जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के जो बने हुए हैं, तो आप जब उनमें प्रैक्टिस वगैरह करेंगे इंशाल्लाह आप लोगों को क्लियर हो जाएगा।